Good morning, students. Today we are going to study the next topic of the chapter Nature and Purpose of Business. Nature and Purpose of Business का जो next topic है that is Objective of Business. कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं. बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा बिजनेस का, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का, एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का. तो हर एक तरीके से हम अलग अलग तरीके से देखते हैं कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है. तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. तो बिजनेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है वो 3 होते हैं. बेसिकली 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो दे आर डूइंग द बिजनेस, दे आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस एक्टिविटीज ओनली बिकॉज ऑफ 3 रीजंस. 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके. फर्स्ट क्या है? द फर्स्ट वन इज ग्रोथ, सेकेंड वन इज प्रॉफिट एंड थर्ड इज सर्वाइवल. Profit, growth and survival, these 3 are there. Growth means by the business organization जब एक बिजनेस करता है तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपनी ग्रोथ करे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस वो आने वाले टाइम में अपने बिजनेस की डेवलप कर सके. प्रॉफिट उसका मोटिव होता है, मेन मोटिव होता है प्रॉफिट, कि प्रॉफिट को वो अपने मैक्सिमाइज कर सके, कि वो किस तरीके से अपने नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ा करके जो भी कुछ करता है वो फैसिलिटीज अच्छी देके, अच्छे प्रोडक्ट सेल करके, मार्केट में एक अच्छी इमेज बना करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता है. एंड साथ ही साथ उसका जो थर्ड मोटिव होता है दैट इज सर्वाइवल. ही वांट टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड. ऐसा नहीं है कि उसने आज अपना बिजनेस रन किया और उसके बाद उसका बिजनेस आज के बाद फिर नहीं चल रहा है. तो जरूरी क्या है कि वो सर्वाइवल कर पाए. उसका ऑब्जेक्टिव है उस बिजनेस से कि वो बिजनेस से सर्वाइव कर पाए, यानी कि अपने बिजनेस को आगे आने वाले टाइम में, आने वाले ईयर्स में भी रन कर सके, इजीली रन कर सके. तो दीज 3 आर द इकोनॉमिक और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. नाउ नेक्स्ट वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. सोसाइटी को लेकर के बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. क्या होते हैं? द फर्स्ट वन इज पोल्यूशन, दैट इट शुड हेल्प in the control of pollution. Pollution should be controlled by the business activities. Business activities ऐसी हो कि उनसे pollution ना बढ़े और बाकी वो उस pollution को control करने के लिए कुछ करें. Next is quality product. That the product which are produced by the business activities के through जो भी products produce किए जा रहे हैं, they should be quality product. उनकी quality maintain हो, अच्छी quality के हो, घटिया या quality के ना हो जिससे लोगों को नुकसान हो. नेक्स्ट इज अनफेयर ट्रेड. एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का जो सोशल ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि दैट देयर शुड नॉट बी अनफेयर ट्रेड. अनफेयर ट्रेड का मतलब क्या हो गया कि कह कुछ और रहे हैं और सेल कुछ और कर रहे हैं. मीन्स दैट दे आर पैकेट है, उस पैकेट पे लिखा है 5 kg, बट एक्चुअली जब उसको वेट किया गया तो पता लगा कि दैट इज 4 kg या 4.5 kg. So it means that is unfair trade. Unfair trade should not be there. That is one of the social objective of business. Next is employment opportunity. That business should provide employment opportunity. ये social work होता है कि business अगर है, if a business person is there, उससे ये उम्मीद की जाती है that he will provide the employment opportunity in the economy. Society के लिए employment opportunity provide कराए जिससे कि लोगों की लिविंग जो है वो अच्छी हो सके, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो सके. नेक्स्ट इज सोशल सर्विस. सोशल सर्विस लाइक अगर कोई अच्छा बिजनेस पर्सन है, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये उनसे उम्मीद की जाती है दैट दे शुड डू सम सोशल सर्विसेज. एंड सोशल सर्विसेज में बेसिकली टू पॉइंट्स हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ. दे कैन डू फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, दे कैन डू समथिंग फॉर दैट. नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव. पर्सनल बिजनेस ऑब्जेक्टिव. ओके, एक पर्सनल इज ऑल्सो नोन एज इंडिविजुअल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? तो दे आर बेसिकली, फर्स्ट वन इज गुड वर्किंग कंडीशन. एक पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन बिजनेस एक्टिविटीज एज एन एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉयमेंट, उसको जॉब मिली, जो वर्क कर रहा है, ही इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट बिजनेस एक्टिविटीज. तो
उसका उस बिजनेस से क्या ऑब्जेक्टिव है। तो हिज ऑब्जेक्टिव इज, फर्स्ट वो चाहता है कि उसकी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, साफ सुथरी हो, और वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा हो, लोग एक दूसरे से प्यार से कोऑपरेट कर रहे हो, एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हो। नेक्स्ट, हिज सैलरी शुड बी सफिशिएंट, उसकी सैलरी सफिशिएंट होनी चाहिए। इफ़ ही इज़ नॉट हैविंग द सफिशिएंट सैलरी तो उसका मन काम करने में नहीं लगता, एंड ये उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि अगर वो वर्क कर रहा है तो उसकी सैलरी सफिशिएंट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज पर्सनल ग्रोथ, एवरीवन हु इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस एक्टिविटी दे वांट टू गो पर्सनली। ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एवरी इंडिविजुअल वांट कि वो भी पर्सनली ग्रो करे। नेक्स्ट इज सेल्फ रिस्पेक्ट, इट इज एवरीवन डिजर्व दिस सेल्फ रिस्पेक्ट। हर जो भी वर्क करता है वो सोचता है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में कहीं पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में कंप्रोमाइज हो रहा है, इट मीन्स कि ही इज नॉट एबल टू कंटिन्यू द वर्क। नेक्स्ट इज प्रमोशन एंड ट्रेनिंग, दिस इज द अथॉरिटी ऑफ एवरी एम्प्लॉई दैट ही शुड गेट प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क वॉट एवर ही इज परफॉर्मिंग, एंड ही शुड ऑल्सो गेट ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। टाइम टू टाइम ट्रेनिंग मिलने से ही कैन अपडेट, और वो अपने आप को और ज़्यादा अपडेट कर सकता है, नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ले सकता है। So that's all for this video, and for the next topic I'll send you the next video. Thank you very much. Have a nice day.